अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन एलवी को बोलता है कि लिन को मार डालो। दूसरी तरफ लिन आराम से गेम खेल रहा होता है कॉन्ग फैमिली में। गोंगयू लिन को बोलता है आप कैपिटल सिटी में कल आए हो ना, अब मिस्टर टोंग के घर में रुके हुए थे ना। लिन बोलता है हाँ। गोंगयू बोलता है फिर आज हमारे घर में रुक जाओ, मैं अपने पापा को बोलकर एक अपार्टमेंट को रेडी करवाता हूँ, जब तक आप चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, मैं जल्दी से अरेंज करवा दूंगा अगर आप हाँ बोले तो। लिन बोलते है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैपिटल सिटी में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, अगर तुम अपार्टमेंट को तैयार करवाओगे लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहेगा और जब भी मैं आऊँगा वहाँ पर मुझे साफ करना पड़ेगा। गोंगयू बोलता है ठीक है, आप जब तक चाहे हमारे पास रह सकते हो। उसी समय सुयान आ जाती है और बोलती है लिन तुम्हारा कपड़ा सूख गया है, जल्दी से इसे पहन लो। लिन बोलता है ओह आखिरकार, अपने ही कपड़े में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जिंगजोंग और जुयान बाहर में होती है। जुयान बोलती है बहन हम लोग पहुंच गए क्या? जिंगजोंग बोलती है हाँ हम लोग पहुंच गए, मुझे लगता है कि ये यहीं पर कहीं है। सियोन बोलती है ये एरिया में पूरा विला भरती है और यहाँ तक कि हाउस का भी नंबर दे दिया हुआ है, ऐसे खोजना तो बहुत ही मुश्किल है। क्या यहाँ पर हुआंग फैमिली सही में है कि नहीं? 10 तेरे की 10 बज चुके हैं, अगर हम लोग खोज नहीं पाए तो हमें यहीं पर सोना पड़ेगा और यहाँ तो आसपास भी होटल नहीं है। सुयान बोलती है हम लोग पहुँच ही गए हैं। दूसरी तरफ हुआंग फैमिली के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। एक आदमी बाहर निकल कर बोलता है कि अभी तक वो लड़कियाँ नहीं आई है यहाँ पर। बॉडीगार्ड बोलता है नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया है। वांग सॉन्ग बोलता है क्या वो रास्ता खो गया है? बॉडीगार्ड बोलता है देखिए वो लोग आ रहे हैं। वांग सॉन्ग उन दोनों को बोलता है एक्सक्यूज मी क्या आप दोनों जिंगजोंग और जुयान है कॉन्गडोंग सेक्टर से? सुयान बोलती है हाँ। ये क्या हुआंग फैमिली है? वांग सॉन्ग बोलता है हाँ मैं ही हुआंग सॉन्ग हूँ, अंदर चलिए प्लीज। लू जी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जिंगजोंग बोलती है क्या मेरा भाई आ गया है? हुआंग बोलता है वो कल ही आ गया है और वो अभी आराम कर रहे हैं अंदर में। फिर उसके भाई को जाकर बोलता है मास्टर लू वो लोग आ गए हैं। लू घूमकर बोलता है जिंगजोंग। जिंगजोंग भागते हुए लू के पास जाती है और बोलती है भाई। लू जिंगजोंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जिंगजोंग मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था जब से तुम यहाँ से गई हो। जिंगजोंग शर्मा कर बोलती है मैं भी। वांग जियोन को बोलता है मुझे लगता है कि वो लोग कुछ कहने वाले हैं, मैं चलता हूँ अब, और वो वहाँ से चला जाता है। लू बोलता है जियो तुम जा सकती हो, मैं जिंगजोंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जियून वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी बहन के साथ ये क्या बात करना चाहता है। और वो जैसे ही वहाँ से जाती है लू जिंगजोंग को बोलता है सुनो जिंगजोंग मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिला है, वो बोल रहा था कि वो हर तरह का रोग को ठीक कर देता है। वांग सॉन्ग जिससे तुम मिली हो अभी वो भी ठीक हो गया पूरी तरह से, मैं एकदम श्योर है कि वो तुम्हें एकदम ठीक कर देगा। जिंगजोंग हंसने लग जाती है। लू इसे देखकर बोलते हैं तुम हंस क्यों रही हो? मैं सही बोल रहा हूँ। जिंगजोंग हंसते हुए बोलती है मैं तुमसे ये सिपाही थी क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वांटेड इंसेक्ट मेरे बॉडी से निकाल दिया गया है कुछ दिन पहले ही। लू शॉक्ड होकर बोलता है क्या सही में? ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जिंगजोंग बोलती है देखो मैं अब अपना पावर को यूज कर सकती हूँ। लू बोलता है तुम अनडेड इंसेक्ट को कैसे निकाल दी? यहाँ तक कि हमारे लॉर्ड भी नहीं निकाल पाए थे। जिंगजोंग बोलती है मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिला था टैगजोंग में और वो मेरी मदद किया निकालने में। लू अपने मन में बोलता है टैगजोंग वांग सॉन्ग का डॉक्टर भी टैगजोंग में है, क्या वो दोनों डॉक्टर एक ही है क्या? लू जिंगजोंग को बोलता है क्या तुम अभी भी डॉक्टर के टच में हो? मैं उसे मिलकर शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंगजोंग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती है मुझे डर है, वो बहुत दिन पहले टैगजोंग से चला गया है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। लू बोलता हो ये एक घूमने वाला डॉक्टर है लेकिन उसका मेडिकल स्किल बहुत ही अच्छा है, अगर वो कॉन्गडोंग सेक्टर में जुड़ गया तो ये बहुत ही अच्छा होता। जिंगजोंग बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी और सेक्टर में जुड़ेगा। हाँ अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखो इसे। लू इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? ये तो क्रिएटर एलेक्सियर है ना? यहाँ तक कि कॉन्गडोंग सेक्टर के पास सिर्फ 7 ही क्रिएटर एलेक्सियर है, क्या तुम चुरा ली हो इसे? जिंगजोंग बोलती है नहीं बेशक नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? ये क्रिएटर एलेक्सियर कॉन्गडोंग सेक्टर का नहीं है, मैंने वो अनडेड इंसेक्ट का राजा को मारा था, उसी से मुझे ये मिला, मुझे लगा कि इसकी तुम्हें जरूरत है। लू बोलता है सही में, फिर मैं इसे ले लेता हूँ। लू जिंगजोंग को पकड़ लेता और बोलता है तुम बहुत ही अच्छे हो मेरे लिए जिंगजोंग। जिंगजोंग शर्माते हुए बोलती है भाई। लू जैसे ही जिंगजोंग को किस करने वाला होता है उसे याद आ जाता है कि लिंग उसके चेहरे में गम फेंका होता है और फिर वो लू को हटाकर बोलती है नहीं। लू बोलता है क्या हो गया जिंगजोंग? जिंगजोंग बोलती है मुझे माफ करना लेकिन अभी नहीं। लू बोलता है क्यों? हम लोग तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? जिंगजोंग शर्मा कर बोलती है
हाँ बेशक, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लू बोलता है फिर मुझे बताओ, तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दे रही हो। जिस जगह में जिंगजोंग का चेहरे में गम आया था उस जगह को पकड़ कर बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि ये सही समय नहीं है। लू बोलता है अभी सही समय नहीं है, लेकिन कोई तो देख नहीं रहा हमें। फिर उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोलता है क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, तुम अपने चेहरे को क्यों छुपा रही हो। जिंगजोंग बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, अभी नहीं। और फिर वो अपना हाथ छुड़ाकर अपने गाल में रख देती है और बोलती है मुझे माफ करना। लू शॉक्ड होकर बोलता है क्या हो गया इसे, जिंगजोंग तो ऐसा कभी नहीं करती थी, वो हमेशा सही से बात करती थी, लेकिन ये इस समय अभी कुछ छुपा रही है मुझसे। लू बोलता है ठीक है तुम अभी थकी हुई हो, ठीक है तुम जाकर आराम कर लो। अगला दिन ब्रीफ मीटिंग है। जिंगजोंग उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसे नहीं रोक पाती है और बोलती है ठीक है, क्योंकि वो लू को बताएगी क्या कि लिन उसके चेहरे में फेशियल गम कर दिया है। लू अपने मन में बोलता है क्या तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्या तुम कोई और लड़के से प्यार करती हो। ये अच्छा होगा कि तुम मुझे धोखा मत देना जिंगजोंग। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जहाँ पर जियामी होती है। एक लड़की बोलती है जियामी मैं डेट के लिए जा रही हूँ और मैं रात को नहीं आऊंगी, तुम्हें फिर से अकेले खाना होगा, मुझे माफ करना। जियामी बोलती है ठीक है तुम अच्छे से रहना। फिर वो लड़की बोलती है तुम भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जी जियामी बोलती है अपने काम से काम रखो ना और जाओ यहाँ से जल्दी से। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं जाती हूँ यहाँ से अब। जी जियामी बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे भी तो बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई भी सही नहीं है, ऐसा मुझे कोई सही मिला ही नहीं है अभी तक। रुको लिन आया था ना पहले, वो बोल रहा था ना जब मैं उसे बुलाऊंगी वो आ जाएगा, चलो एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। दूसरी तरफ गोंग्यू लिन को बोलता है आज हम लोग क्या करें सर, क्या आज हम लोग गोल्फ खेले। लिन बोलता है लेकिन मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता है। गोंग्यू बोलता है मैं आपको सिखा दूंगा, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। उसी समय जी जियामी का मैसेज आता है और वो खोल कर पढ़ता है मेरे स्कूल में 20 मिनट के अंदर आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर आऊंगी, अगर नहीं तो भूल जाओ इसे। लिन उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं अभी आता हूँ। लिन गोंग्यू को बोलता है मुझे माफ करना लेकिन कोई अर्जेंट काम आ गया मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ अभी। गोंग्यू बोलता है क्या अभी अर्जेंट काम है, अभी कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लिन वहाँ से उड़ जाता है और बोलता है बहुत ही स्लो हो जाएंगे नहीं तो मैं खुद से ही चला जाऊंगा वहाँ पर। जी जियामी मैसेज करते हुए हंसती है। उसी समय लिन का फोन आता है, वो रिसीव करके बोलती है लिन बोलता है मैं तुम्हारे हॉस्टल के बिल्डिंग में आ गया हूँ और मुझे सिर्फ इसमें 11 मिनट ही लगे। जी जियामी शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम आ गए हो। लिन बोलता है तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो ना, यही डील हुआ था ना, अपनी बातें से मुकरो मत। जी जियामी घबराते हुए बोलती है मुझे समय दो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है और मुझे बाल भी धोना है। फिर वो जल्दी से रेडी होकर आती है और बोलती है मुझे माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा।